जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा तुरंत ही नीले कबूतरों के पर पूरी तरह कट। तुम ढंग के वकील भी नहीं रहे, जो तुमने कुछ थोड़ा बहुत मान सम्मान 2-4%, 1-8% कमाया था, वो भी तुम्हारा धूमिल हो चुका है, क्योंकि आपको लज्जा इस बात की नहीं है कि आज आप एक ऐसे महान शख्सियत का नाम बदनाम कर रहे हैं जिनके नाम पर हजारों करोड़, यानी देश से लेकर विदेशों के करोड़ों लोग मर मिटने को तैयार रहते हैं, और तुम्हारे ऐसे मूर्ख लोग बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में नाम जोड़ करके अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन याद रहे, प्रसिद्ध होने के लिए भी बुद्धि चाहिए। तुम में तो बुद्धि नाम की कोई अकल है ही नहीं, 2 कौड़ी की तुम में अकल नहीं है। तुम कुछ भी जो जी में आता है बोल देते हो। मैं पूछ रहा हूँ, नीले कबूतर क्या है? नीला कबूतर याद रहे, ये नीले कबूतर जिनको तुम कह रहे हो ना, अब वो नीले कबूतर जागरूक हो चुके हैं। ये पहले वाले शूद्र नहीं हैं, पहले वाले जाट अब नहीं हैं, पहले वाले चमार नहीं हैं, पहले वाले एससी नहीं हैं, पहले वाले ओबीसी नहीं हैं, पहले वाला बैकवर्ड नहीं है, पहले वाला अल्पसंख्यक नहीं है जो दब रहा था, कुचल रहा था। और ये पहले वाले वो महिलाएं भी नहीं हैं जो पैर की जूती बन जाएंगी। अब तो आपको मुंह तोड़ जवाब देने वाले इन नीले कबूतरों में से ही बहुत लोग कबूतर तैयार हो गए। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, आप उम्र में बड़े हो, अपनी उम्र का लिहाज करो, अपने आप पे शर्म करो, अपने अंदर एक लज्जा पैदा करो कि अभी भी वक्त है, अभी भी आप बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान पर अगर माफ़ी मांग लोगे तो भी तुम्हारा, शायद मैं समझता हूँ, प्रतिशोध जो तुमने जगा रखा है अपने दिल में, उसको भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और आप ईर्ष्या की आग से बच जाओगे। बाबा साहब अम्बेडकर को मिटाना इतना आसान नहीं है। ये जैसे पागल लोग हैं, इनका तो इलाज होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अनिल मिश्रा जी, आपकी उम्र हो गई है बहुत ज़्यादा, अब आपको आराम करना चाहिए। संविधान किसने बनाया, किसने नहीं बनाया, जब जरूरत पड़े तो आप संविधान खुद अपना बना लेना, लेकिन आपकी इतनी औकात नहीं है, आपका इतना वजूद नहीं है कि आप संविधान बना सको, क्योंकि आप अपने घर को नहीं जोड़ सकते तो समाज को क्या जोड़ोगे। आप तो बाबा साहब अम्बेडकर से इतना जहर रखते हो। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर रिश्ते में आपके कुछ और भी लगते हैं, ये भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो दूसरी धर्म पत्नी थी डॉक्टर सविताबाई अम्बेडकर, वो स्वयं ब्राह्मण समुदाय से थी। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि अभी भी समय है। आपने बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान किया है, उनके लिए जो अपमानजनक शब्द बोले हैं और जो आपने उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की, हालांकि आपके कहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु हाँ 2, 4, 10, 20 लोग आपको जान जाएंगे, इसलिए आप प्रयास कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप कार्रवाई की हम मांग करेंगे कि सरकार इस पर अच्छे से कार्रवाई करे और ऐसे आदमी को आजीवन कारावास दे जो संविधान के खिलाफ बोलता है, संविधान निर्माता के खिलाफ बोलता है, और जहाँ तक और एससी समाज का अपमान करता है। तो मैं ये कहूँगा अनिल मिश्रा, आपको अकल आनी चाहिए। आपकी शकल जैसी है मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अकल थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अकल के आधार पर आपको समझना चाहिए कि मैं इतने दिन से विरोध कर रहा हूँ। मैं और भी गलत शब्द बोलना चाहता था, लेकिन मुझे शोभा नहीं देता। एक मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, मर्यादित शब्द रखना और मर्यादा करना, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना मेरा कर्तव्य है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं बनते बीपी थिरोज्योति जी। थिरोज्योति जी जो खंडपीठ है मध्य प्रदेश में ग्वालियर की, वहाँ के एडवोकेट हैं अनिल मिश्रा। वो बाकायदा एजेंडा चला रहे हैं बाबा साहब के खिलाफ, संविधान के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि संविधान को डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं लिखे, BN राव लिखे थे। पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मसला अब काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी दिनों से वो विरोध कर रहे हैं और उनकी जितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है, अब तक मैं समझता हूँ कि कोई और समझदार व्यक्ति होता तो देश के बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों से माफ़ी मांग लेता। लेकिन कुछ बेशर्माई की भी हद होती है। एक तरफ भारत के ब्राह्मण बाबा साहब अम्बेडकर का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, और यहाँ तक कि जो डॉक्टर सविताबाई अम्बेडकर थीं, वो खुद एक ब्राह्मण समुदाय से थीं जो बाबा साहब अम्बेडकर की दूसरी धर्मपत्नी कहलाई। आज मूर्ति को लेकर के या बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर के या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर के जिस प्रकार से समाज में भ्रांति फैलाई जा रही है, हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर की छवि धूमिल नहीं हो रही है, परंतु ये देखने को मिल रहा है कि उनके मन में कितना जहर भरा पड़ा है। ये सोच लेना चाहिए, ये देख लेना चाहिए। बहुत से लोग कहते थे कि जातिवाद खत्म हो गया, बहुत से लोग कहते थे कि अब देश में बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो बढ़ रहा है वो बहुजन समाज के कारण तो बढ़ रहा है, लेकिन ब्राह्मण समुदाय के चंद लोगों को छोड़ करके बाकी लोग आज भी बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत ही नहीं करते, बल्कि उनके प्रति मन में इतनी दूषित भावना रखते हैं
कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब तक ये उनको पता क्यों नहीं चला? इतने 70 साल 72 साल 75 साल होने जा रहे हैं और बाबा साहब के नाम पर राजनीति खत्म होती है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति शुरू होती है। इसके बावजूद भी देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री बाबा साहब को झुकते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलते हैं और वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान इतना अच्छा बनाया कि जिस पे हमें नाज ही नहीं बल्कि पूरी तरह से फख्र है। लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, अपने नाम को अमर करने के लिए एक बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में नाम जोड़ रहा है। इसको कोई नहीं जानता था और इसके ऊपर हम बात भी ना करें तो अच्छा है, परंतु जवाब तो देना पड़ेगा। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के करोड़ों लोगों में बस चुके हैं। ये निकालना चाहते हैं उस डॉक्टर अम्बेडकर को जिस डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बदौलत देश की नारी को सम्मान मिला, देश के दलित भाइयों को सम्मान मिला, बहुजन समाज को न्याय मिला और इतना ही नहीं कि देश के बहुत सारी उन बेटियों को न्याय मिला जिस देश में बेटी को पैर की जूती कहा जाता था। ये कहाँ से मिटाएंगे बाबा साहब को? बाबा साहब को जापान से मिटा देंगे, अमेरिका से मिटा देंगे, लंदन यूनिवर्सिटी से मिटा देंगे, सिंबल ऑफ नॉलेज उनको कहा जाता है, उस विचारों से वो मिटा देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हजारों जिलों के नाम रखे जा चुके हैं, उन्हें मिटा देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को ये कभी ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो के माध्यम से कि ये आदमी पागल हो गया है। सरकार को आदेश देना चाहिए कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसका इलाज कराया जाए। आए दिन बाबा साहब के ऊपर बोलता रहता है, कभी बोलता है बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया। तो भैया तुमने बनाया था क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया। कभी बोलता है बी एन राव ने बनाया। तो भाई बी एन राव के बारे में तुम्हें आज कैसे पता चला? तो कुल मिलाकर के मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि देश में ये दूषित वातावरण फैलाना चाहता है और इसका कोई मकसद नहीं है। ये जहर घोलना चाहता है। जो मानवतावादी विचार रखने वाले हमारे देश में अच्छे ब्राह्मण हैं, उनको भी ये उकसा करके गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि इस आदमी को तमाम दुनिया भर की गालियां पड़ रही हैं, तमाम दुनिया भर को इसको बेशरम कहा जा रहा है, पर ये अनिल मिश्रा आदमी बदलने को तैयार नहीं है। हमारे संपर्क में और भी बहुत सारे ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का दिल से, मन से, वचन से सम्मान करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को झुकते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक वो थ्योरी का नाम है जिस थ्योरी को अपनाने से लोगों का विकास होता है, उन्नति होती है। ये तो मूर्ख आदमी है, इसको मैं बार बार कह चुका हूँ। कभी बोलता है नीले कबूतर, कभी बोलता है ये दलित, कभी बोलता है ये चमार, कभी भिमटे, कभी ये। अरे भैया तुम पढ़े लिखे हो और मुझे ऐसा लगता है कि ये मध्य प्रदेश की सरकार की सह पर हो रहा है और इनका भाई कोई जज है। हम जज पद का सम्मान देते हैं कि वो न्यायाधीश है, लेकिन एक भाई के जज होने के बाद आपको इस प्रकार की भाषा, मर्यादित मतलब जो भाषा है वो बिल्कुल गंदी है। आप अपने भाई के पद का सहारा लेकर के उसके पद का दुरुपयोग करते हुए आप आए दिन संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बोलते हैं। आपके ऊपर FIR भी हो गई है। आए दिन वो व्यक्ति मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देने के सिवाय, उनके खिलाफ बोलने के सिवाय, उनका अपमान करने के सिवाय और कुछ नहीं करता है। काश वो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को जान गया होता, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की कदर कर ली होती, तो मैं खुलेआम कह सकता हूं कि अनिल मिश्रा हो सकता है तुम कोई बड़े नेता बन जाते, परंतु अब तुम नेता तो छोड़ो, तुम गाँव के प्रधान बनने लायक नहीं हो। आज 6 दिसंबर आने वाला है। 6 दिसंबर को बॉम्बे के अंदर बाबा साहब के नाम पर हर समाज का व्यक्ति झुकता है, जाता है। सारे फिल्मी स्टार वहाँ जाते हैं, बाबा साहब को दिल से, मन से, वचन से सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन भंते जी, इनके पूर्वज भी 1940 के दशक में बाबा साहब का संविधान जलाए थे, प्रीति जलाए थे संविधान की, और जो हिंदू कोड बिल जलाए थे, उनके पुतले फूके थे। उनके पूर्वजों को दुनिया भूल गई, लेकिन याद किया जाता है पूरे देश और दुनिया में तो बाबा साहब को। क्या इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा अभी तक बाबा साहब का? देखिए, बुद्ध को मिटाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई गई, लेकिन बुद्ध मिटे क्या? नहीं मिटे। तक्षशिला को नष्ट किया गया, 84,000 स्तूपों को तोड़ा गया, बुद्ध को मिट्टी में दबाया गया, बुद्ध को इस पृथ्वी में मिटाया गया और भिक्षुओं को मारा गया, काटा गया। इसके बावजूद भी आज बुद्ध कई देशों में और कई सौ करोड़ लोगों के दिलों में भगवान बुद्ध हैं। तो आप ये जान लीजिए
कि सत्य कभी मरता नहीं, सत्य अजर है, अमर है। इसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को मिटाने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। मूर्तियां तोड़ते हैं, और मैं फिर कहता हूं, हमें भी मूर्तियों से ऊपर उठ करके मूर्तियों की परवाह मत करो, बाबा साहब के विचार की परवाह करो। बाबा साहब का विचार मजबूत रहना चाहिए और विचार कभी नहीं टूटना चाहिए। इन्होंने संविधान जलाया, लेकिन संविधान मिट गया क्या? इनके परखे पंगत, इनके जितने भी पुरखे थे जिन्होंने कॉपियाँ जलाई थी, उन्हीं परिवार के लोग आज संविधान की शपथ लेकर देश के मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। ये वही संविधान जिसको आप जलाने की बात करते हो। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम जो है बाबा साहब का जो है अस्तित्व खत्म करने निकले हैं। अब अपना अस्तित्व बचा लो, अपना अस्तित्व तो बचा लो। आप पे तो अपना अस्तित्व ही नहीं बच रहा है, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर का अस्तित्व क्या बचाएंगे? आप छल कपट कर सकते हो, आप किसी को नीचा दिखा सकते हो, किसी की बेइज्जती कर सकते हो, अपमान कर सकते हो, लेकिन याद रहे सम्मान और स्वाभिमान के साथ आप खुद में भी कायर हो। संविधान स्वाभिमान अगर आपके अंदर थोड़ा भी होता तो आप इतने बड़े महापुरुष के साथ अपने नाम गलत रूप में नहीं जोड़ते, अच्छे रूप में जोड़ते। लेकिन ये कह रहे हैं कि एससी एक्ट भी खत्म हो, इसमें निर्दोष लोग जेल जाते हैं, और जो आरक्षण है वो भी खत्म हो, जो जाति के आधार पर है वो आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। उन्होंने पूरा एजेंडा छेड़ दिया जो बहुजनों के दलितों के खिलाफ। ठीक है, मैं तो ये चाहता हूँ कि अब तो नंबर आ गया है, सीधी सीधी बात, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा बनने के लिए। यदि ये लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म करो, तो जब ये तुम्हारी गली में, जब तुम्हारी नगरी में, जब तुम्हारे घरों में ये लोग वोट मांगने आए, तो इनका स्वागत जूते और चप्पलों से करो। इनसे कहो कि तुम वोट जीतने के बाद, एमपी बनने के बाद, एमएलए बनने के बाद, हमारा वोट लेने के बाद आप हमारे ही ऊपर राज करते हो और हमारे ऊपर ही शोषण करते हो और हमारे ही भगवान का अपमान करते हो। बाबा साहब अम्बेडकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आज के युग के भगवान हैं। वीर सावरकर जी क्या थे? और मैं वही तो कह रहा हूँ, वो पेंशन किस बात की ले रहे थे? इसी बात की ले रहे थे ना। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर किसी के कहने से गुलाम नहीं बनेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर एक वो सितारा है जो बिल्कुल दिन रात चमकता रहेगा, और उसने हजारों लोगों को रोशनी दी है, करोड़ों लोगों को अंधेरे से मुक्त किया है। मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप खुद अपने आप को देख लीजिए कि आप कितने महीनों से, एक आप है, एक आपका एक और है दोस्त, वो जो लाल कपड़े पहन करके बाबा साहब को बोलता रहता है, हैं, वो सीधे ही सीधे कभी बोलता है कि ये नासूर हैं, ये नीच हैं, ये मक्कार हैं, ये बामन मेश्राम, वो 53 मेश्राम। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, आप दोनों के पास कोई काम नहीं है क्या? है, आप दोनों के पास काम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन देश का समझदार ब्राह्मण, देश का समझदार क्षत्रिय और देश का समझदार बनिया ये जागरूक है, और वो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना भगवान मानता है, अपना इष्ट मानता है, अपना महापुरुष मानता है। मेरी कई अदर कास्ट के सम्मानित बनियों से, ब्राह्मणों से, ठाकुरों से बात होती है, वो बाबा साहब अम्बेडकर को दिल से, मन से, वचन से सम्मान देता है। अरे आपको सोचना चाहिए कि आज हमारी देश की राजनीति बाबा साहब पे शुरू और बाबा साहब का खत्म, और तुम्हारी क्या औकात है? देश के प्रधानमंत्री बाबा साहब का सम्मान करते हैं। इसका मतलब अगर तुम्हारी औकात है तो प्रधानमंत्री से कहो कि जो जो तुमने पार्लियामेंट में बोला है बाबा साहब के लिए, आज वो भी कुछ उल्टा बोल के देख लें। लेकिन मैं समझता हूँ, ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि आज भी समय है, माफ़ी मांगिए, नहीं तो हम और उचित कार्रवाई की मांग करेंगे।